बहुत मजा आता है। लिल्लू मदीना से लिल्लू दरबारी मदीना से वाले तो पैसा आदरणीय सांसद जी मन सतीश दास जी को पगड़ी पहनाकर स्वागत करेंगे। जिस तरह के भाव से, सेवा भाव से पंडित विनोद शर्मा जी ने काम किया है, उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे मैं भी काम करूँगा, आप लोगों के लिए काम करूँगा, आपके साथ चाहे किसी की लड़ाई नहीं हो, चाहे बड़ी गिनती की लड़ाई नहीं हो, चाहे पारदर्शिता नौकरियों में लाने की लड़ाई नहीं हो, ट्रांसफर पोस्टिंग की लड़ाई नहीं हो, ये सारी लड़ाइयाँ विनोद शर्मा जी ने आपके लिए लड़ी हैं। और आज मैं पहले मानता हूँ कि उन्हीं के दिखाए रास्ते की वजह से ऐसा संभव हो पाया कि आज मैं सांसद बना। जैसे व्यक्ता भाई साहब बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि ब्राह्मण क्षत्रिय बिरादरी को साथ लेके चलता है, सही बात है, बिल्कुल। आप देखिए इसका सबसे बड़ा परिणाम मेरा चुनाव था। मेरे चुनाव में क्षत्रिय बिरादरी ने मेरा साथ दिया, सबने मेरा साथ दिया। मैं एक अलग सोच लेकर, एक सकारात्मक सोच लेकर, एक ऐसी सोच जो प्रगति की बात करती है, जो युवाओं को रोजगार देने की बात करती है, ऐसी सोच जो अपने समाज के लिए काम करने की बात करती है, क्षत्रिय बिरादरी के लिए काम करने की बात करती है, ऐसी सोच लेकर मैं ऐसे सेवा भाव से राजनीति में आया हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि मैं एक वाक्य आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। जब मुझे न्योता मिला निहम में आने का, तो मेरे साथ मेरा एक निजी दोस्त बैठा हुआ, उसने कहा कार्तिक हम तो ऑक्सफोर्ड में पढ़े हैं, इंग्लैंड में बड़े स्कूल में पढ़े हैं, और मीडिया में व्यवसाय में अपना अच्छी जगह बनाई है अपने लिए, राष्ट्रीय लेवल के कार्यक्रम में आप जाते हो, नियम में आपको न्योता है, आप जाओगे। और मैंने उनको कहा कि उस पढ़ाई का और उस सक्षमता का, उस सक्सेस का क्या फायदा जो अपने समाज और अपने घर के काम आ सके, अपने समाज में आता है। मैं अपने युवा भाइयों, बहनों और साथियों से भी अपील करना चाहूँगा आज आपके माध्यम से, सबसे बड़ा दायित्व हमारा अपना भगवान के से भी पहले अपने माता पिता की, हमें अपने माता पिता को भगवान से भी ऊपर की दर्जा देनी चाहिए। ये हमारा शिष्टाचार है, संस्कार है। अगर हम रामायण की बात करें, अगर हम विजयदशमी निकली है उसकी बात करें, तो उसमें हम जब भगवान श्री राम की बात करते हैं तो उनकी संज्ञा जो भगवान श्री राम को दी गई है वो पुरुषोत्तम मर्यादा राम संज्ञा दी गई है, जो कि मर्यादित होने की संज्ञा दी गई है। तो मैं अपने युवा भाइयों को भी ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि हमारे को उन्हीं के दिखाए रास्ते पे एक मर्यादित तरीके से
अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं, उनका स्नेह प्राप्त करके, उनका आशीर्वाद, उनका ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। चाहे आप कितने सक्सेसफुल हो जाए, कितने सफल हो जाए जिंदगी में, सबसे पहले माता पिता का आशीर्वाद। मैं बहुत ज़्यादा ना समझ लेते हुए कुछ ही बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ हमारे देश की दशा और दिशा की, प्रदेश की दशा दिशा की। आज मुझे कहने में खुशी है कि हमारा देश एक कौशल नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कौशल नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है पिछले 8 साल से। मैं राजनीतिक जीवन में सक्रिय होने से पहले व्यवसाय में भी, और काफ़ी उसकी वजह से मुझे देश विदेश में घूमना पड़ता है, जाना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक भारतीय नागरिक के तौर पर भारतीय पासपोर्ट के साथ जब हम विदेश में जाते हैं तो अब हमारे को जिस तरीके से देखा जाता है, सोचा जाता है, हमारे बारे में समीक्षा की जाती है, हमारे बारे में पिछले 8 साल में बदल गया है। जिस तरह से भारत और भारत के लोगों को देखा जाता है, उनका आकलन किया जाता है, बदल गया है। ये उसी श्रृंखला में एक चीज़ है जो माननीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुई। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा डिजिटल इंडिया, 5G टेक्नोलॉजी और ऐसे बहुत से कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान से लेकर जिसके अंदर भारत का की वृद्धि हो रही है और भारत आगे बढ़ रहा है। सिर्फ यही नहीं, हमारी देश की सीमाएं आज ऐसे कौशल नेतृत्व के अंदर सुरक्षित है। अगस्त के महीने में मुझे लाल चौक जाने का मौका मिला और वहाँ पर तिरंगा फहराने का मौका मिला। ये मौका इसलिए हो पाया क्योंकि जो सिक्योरिटी व्यवस्था है देश की, आज वो हमारे को ऐसी परिस्थिति बन पाई कि हम एक नागरिक वहाँ जाकर, सांसद के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर जाकर आपका तिरंगा लहरा सके। ऐसा कौशल नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री जी का। सिर्फ इतना ही नहीं, राज्य में भी हम एक अच्छी छवि, साफ छवि के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के रूप में मिले। मुझे खुशी है कहने में कि जो लड़ाई पंडित विनोद शर्मा जी ने लड़ी थी पारदर्शिता की, नौकरियों में, ट्रांसफर पोस्टिंग में, और जिस नारे के साथ 2014 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा था, लोगों की लड़ाई के लिए, लोगों के हक की लड़ाई के लिए, उन्होंने IMT की लड़ाई लड़ी अम्बाला में, जिससे रोजगार मिलेगा पूरे जिला को। उन्होंने और बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। मुझे आज कहने में खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उसमें कई कामों को कार्यान्वित करने का काम किया, जहाँ पे उन्होंने पारदर्शिता लाने का काम किया नौकरियों के अंदर, उन्होंने इंटरव्यू सिस्टम खत्म करने का काम किया नौकरियों के अंदर। ये डिमांड पंडित विनोद शर्मा जी ने सबसे पहले रखी थी लोकसभा में। हमारे बच्चों में प्रतिभा आकर उन्होंने बच्चों को अवसर देने का काम किया। मैं ये भी कहना चाहूँगा, देखिए हरियाणा 3 चीज़ों के लिए मशहूर है, अपने वीर सैनिकों के लिए, अपने खिलाड़ियों के लिए और अपनी किसानी के लिए और किसानों के लिए। एक तरफ तो अपने देश के अन्न भंडार भरे हैं हमारे किसानों ने, दूसरी तरफ हमारे सैनिकों ने अपनी जान की आहुति देके, बलिदान देकर सीमा की सुरक्षा की है, और तीसरी तरफ हमारे खिलाड़ियों ने प्रदेश और देश का नाम ऊंचा किया है। जब हमारे प्रदेश से कोई खिलाड़ी कोई मेडल जीतता है और तिरंगा ऊपर जाता है तो उसको देखकर सिर्फ गांव, जिला या प्रदेश में पूरे देश का सर झुकता है। ऐसी प्रतिभा है हमारे देश, प्रदेश के युवाओं की। तो हमारे युवाओं को अवसर चाहिए, मौके चाहिए, प्रतिभा की कमी नहीं है। मैं आज इस मंच से आप लोगों को आश्वासन देके जाता हूँ कि मैं अपनी समय का और अपनी राजनीतिक पारी का आधे से ज़्यादा हिस्सा सिर्फ युवाओं को अवसर दिलाने के लिए कमिट करके जाता हूँ कि मैं उनके लिए काम करूँ। बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए
मैं आप सबका एक बार फिर धन्यवाद करना चाहता हूँ और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बड़े बुजुर्ग अपना आशीर्वाद बनाए रखें, युवा साथी भाई अपना प्यार स्नेह सहयोग देते रहें, ताकि मैं सक्षम बन सकूँ और सक्षम बन सकूँ कि समाज का, छत्तीस बिरादरी का सबका काम कर सके, सबके साथ खड़े हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। परशुराम जी की जय। जय भारत, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदय जी का इतना सुंदर वक्तव्य देने के लिए। शुभ चिंतकों के बीच में आ रहा हूँ, सबके साथ मिलने। उन्होंने में एक बड़ों बुजुर्गों ने एक सम्मान समारोह रखा था, उनका आशीर्वाद लेने उनसे मिलने आया हूँ। सर, चुनाव का ऐलान हो चुका है आदमपुर का, भाजपा ने भी जो बैठक करी है, हालांकि अभी हाईकमान की मोहर नहीं लगी, लेकिन बिश्नोई परिवार को ये टिकट डाली। आप इस उपचुनाव को कैसे देखते हैं? क्या रणनीति क्या किस तरह देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 2024 की रूपरेखा भी तय करेगा? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जो उपचुनाव होगा, और क्योंकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले ये आखिरी उपचुनाव होगा, और ये एक उपचुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जी ने अपना इस्तीफ़ा देकर दोबारा चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। बिश्नोई परिवार से कोई ना कोई लड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जल्दी घोषित करेगी कि कौन उनका कैंडिडेट होएगा। जो भी कैंडिडेट होएगा वो पूर्ण रूप से जीतेगा। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ और हम उनके लिए काम करेंगे। पंचायत चुनाव का भी ऐलान जल्द अभी हो सकता है, उसको लेकर के आप क्या किस तरह देखते हैं? पढ़ी लिखी पंचायतों का ये दूसरा दौर होगा, क्योंकि पढ़ी लिखी पंचायतों के चुनाव पिछली बार 10वीं पास के क्राइटेरिया रखा गया था। किस तरह देखते हैं पंचायत? देखिए, पंचायत का चुनाव एक पर्व होता है हमारे प्रदेश में, और वो पर्व की तरह मनाया जाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर हर तरीके से हर इलाके से लोग आते हैं। और जितनी मेरी जानकारी है कि अभी तक तो ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियां अपने सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ेंगी, क्योंकि जो सर्वसत्ता रहती है एक गांव के अंदर, उसको मद्देनज़र रखते हुए तो मुझे उम्मीद है कि पंचायत चुनाव जल्दी होंगे और अच्छे रिजल्ट आएंगे।